नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने एक वॉशिंग मशीन रखी और वॉशिंग पाउडर दिखाया, जिसे मोदी वॉशिंग पाउडर का नाम दिया गया। पवन खेड़ा ने बताया कि इस वॉशिंग मशीन की खासियत ये है कि इसमें कितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार, अपराध, घोटाले और तमाम तरह के जुर्म करने के बाद साफ सुथरा होकर निकला जा सकता है, क्योंकि ये भाजपा की वॉशिंग मशीन है। उन्होंने इस वॉशिंग मशीन के बारे में बताया कि इसमें कई तरह के फीचर हैं, जैसे सालों पुराने अपराध भी साफ हो जाते हैं। स्लो फीचर में किसी भी जांच की गति धीमी हो जाती है। मोदी वॉशिंग पाउडर, जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिट फंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में, और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए, काम आएगी। कितना ही पुराना दाग हो, वैसे ये 10 साल पुराने दाग धोने में बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है। 2014 से पहले के जितने दाग हो, ना केवल ये तेजी से सफाई करती है, आप बहुत हैरान होंगे जानकर, इसमें एक स्पिन का बटन भी है। स्पिन, वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल। जो कल तक घोटालेबाज था, आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है स्लो बटन। आप देखिएगा ध्यान से, स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विजय बूथ अभियान प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत घर की छतों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुमति लेकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांदुल गांव से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय बूथ अभियान विजय का संकल्प है और मोदी की गारंटी का प्रतीक भी। उन्होंने बताया कि भाजपा के नेता इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे और मोदी जी के सुशासन के कार्यों को साझा भी करेंगे। और इसमें हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना है और अपने अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना है। और मेरा सौभाग्य है कि आज ये कांदुल गांव में हम यहाँ पर आए हैं और इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी हम 2-4 घर में अपने हाथ से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता और मतदाता अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राम कुमार शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्मीदवारी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा था। अब वे कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताते हुए आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी रिवाल्वर रखने की अनुमति मांग रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन की तरह है, ऐसे में उससे किसी को भी खतरा हो सकता है। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है, तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ राम कुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा कांग्रेस को आतंकी संगठन कहे जाने पर कहा कि अजय चंद्राकर दिमागी रूप से विचलित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाते हुए दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया, इससे वे विचलित हो गए हैं और सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाजी
कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे के वंशज, वह नाथूराम गोडसे जो इस देश का पहला आतंकवादी था जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी, उस नाथूराम गोडसे के अनुयायी कांग्रेस को आतंकी संगठन बोले, इससे ज़्यादा हास्यास्पद, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है। दूसरी बात, अजय चंद्राकर इसमें मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं। जिस प्रकार से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करके उन्हें सरकार से दूध में गिरी हुई मक्खी के समान निकाल के फेंक दिया गया, उसके बाद वो विचलित हो चुके हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अति निष्ठा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में स्थित बड़े ओड़ा गांव में शिव मंदिर प्रांगण में नवकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक नीलकंठ टेकाम भी शामिल हुए। यहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए और गायत्री महायज्ञ में पूर्णाहुति के साक्षी बने। उन्होंने बताया कि बड़े ओड़ा गांव का इतिहास सम्राट अशोक के कलिंगा युद्ध से भी जुड़ा है। यहाँ से सम्राट अशोक के द्वारा भी कलिंगा युद्ध के लिए यहाँ से निकलने का, आने जाने का उल्लेख मिलता है। और ज्योग्राफिकली भी हम देखते हैं तो मध्य भारत से दक्षिण भारत को जाने के लिए यही सबसे सरल और सुगम रास्ता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो आयोजन होना, इस क्षेत्र में सनातन को फिर से स्थापित करने के लिए यहाँ के जो हमारे देवी देवता है, हमारे जो बुढ़ादेव है, हमारे भगवान शंकर है, उनके अनुयायी आदिवासी हैं और इस क्षेत्र के सभी समाज के लोग हैं, उनमें इस आयोजन को लेकर के काफी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है, इसलिए किसी और जिले के नेता को किसी और जिले में जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया गया है। इसके चलते स्थानीय कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मंत्री टंकराम वर्मा ने ये भी कहा कि यह आक्रोश चुनाव परिणाम में हार के रूप में सामने आएगा। देखिए, एक्चुअल में स्थिति यह है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उनको धर बांध के ज़बरदस्ती कहीं न कहीं से उनको प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। तो जहाँ का स्थानीय आदमी है उनको लगता है कि हम हैं, हमारे रहते दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये इस तरह की अंतर्द्वंद जो है कांग्रेस में चल रही है और सही बात यह है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, लड़ने वाले तैयार नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं भेज के लड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी योजना महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके अंतर्गत रायपुर की चारों विधानसभा के विभिन्न स्थानों में इसकी शुरुआत की गई। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने पंडाल में महिलाओं के बीच पहुंचकर योजना का फॉर्म भरवाया। बता दें कि कांग्रेस की इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को प्रति माह 8,333 रुपए देने का वादा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ने आई थी और महंगाई पर सबसे ज़्यादा हमला किया था कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी, लेकिन 9 साल में कांग्रेस जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन महंगाई को भारतीय जनता पार्टी, उनकी गलत नीति, उनकी गलत योजना ने महंगाई को और बढ़ा दिया और हर घर में सीधा डकैती डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो इस देश की महिला बहनें, माताएं पीड़ित है, क्योंकि गृहस्थी उनको चलाना है, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। घर घर में कला, घर घर में लड़ाई कर अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। कांग्रेस पार्टी नारी को न्याय दिलाना चाहती है। महतारी महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से देश में हर महिला को 8,333 रुपया गारंटी के साथ देने का फैसला लिया है। हम ये झूठी गारंटी नहीं, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, नारी न्याय गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, नारी न्याय गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, वहाँ भी सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसी तरह से इस लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी सब महिला बहनों के फॉर्म को भराएगी और इनको केंद्र की सरकार बनने के बाद 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला बहनों को देने का काम करेगी।
कांग्रेस पार्टी द्वारा नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि न तो 9 मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1 लाख देने का वादा करे या 5 लाख, जब कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास ही उड़ गया है तो इन गारंटियों का कोई मतलब नहीं। उन्होंने फिर कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा ही जीतेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो खाली पुलाव वो लोग पकाते रहे। अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।